Hello students, I am Satvir Singh and today we will start our first chapter of computer subject. So students, now let's continue our first chapter, network basics. So today we will discuss about the different type of transmission of data in a network. Means किसी नेटवर्क सिस्टम में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है. डाटा इज़ ट्रांसमिटेड ओवर ए नेटवर्क इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स. यानी किसी नेटवर्क पे डाटा जो हम ट्रांसमिट करते हैं वो सिग्नल के फॉर्म में होती है. टू मेक द सिग्नल ट्रैवल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ए कम्युनिकेशन चैनल इज रिक्वायर्ड. किसी सिग्नल को एक नेटवर्क या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेट करने के लिए एक मीडियम या मीडिएटर की रिक्वायरमेंट होती है. दिस चैनल कैन बी सेट बाय यूजिंग बोथ वायर एंड वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज. ये वायर्ड और अनवायर्ड यानी केबल्स के थ्रू या बिना केबल्स के थ्रू हो सकती है. द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर सेटिंग अप ए नेटवर्क डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ आइडिया टू बी ट्रांसमिटेड. हम कौन सा मीडियम एडॉप्ट करेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा चॉइस क्या है, और ये चॉइस हमारे नेटवर्क के सेटिंग्स और उनकी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है. और फिर हम जो मीडियम सेलेक्ट करेंगे, द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन एंड द ट्रांसमिशन डिस्टेंस, तो ये हमारा मीडियम के बेस पे डिपेंड करेगा कि हमारे जो ट्रांसमिशन की स्पीड और डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड होगी और कितने फास्टली ये उस डिस्टेंस को कवर करेगा. ये डिपेंड करेगा हमारे मीडियम में, अगर वायर्ड है या अनवायर्ड है. वायर्ड है तो वायर्ड में कौन सा केबल है, कौन सी वायर हम यूज कर रहे हैं. तो हमें ये सब चीज़ें इस टॉपिक में आज डिस्कस करनी है. सो लेट्स कंटिन्यू विथ वायर्ड नेटवर्क टेक्नोलॉजी. इन वायर्ड नेटवर्क टेक्नोलॉजी डाटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए फिजिकल मीडियम सच एज ए वायर्स, हैंस द नेम्ड वायर्ड. इस टेक्नोलॉजी में हम डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक फिजिकल मीडियम का यूज करते हैं, यानी केबल्स का यूज करते हैं. इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं कि एक वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है. केबल टीवी नेटवर्क्स एंड टेलीफोन नेटवर्क्स आर एग्जांपल्स ऑफ वायर्ड नेटवर्क. जो हमारा केबल टीवी है या टेलीफोन नेटवर्क्स हैं ये परफेक्ट एग्जाम्पल हैं वायर्ड नेटवर्क्स के. A local area network where computers are connected via wires is also an example of wired network. एक लोकल एरिया जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से केबल के थ्रू कनेक्टेड हों तो वो भी एक वायर्ड नेटवर्क टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है. Different types of wires or cables are used for connecting computers in a wired network. The most important ones are twisted pairs, coaxial cable, fiber optic cable. Let us learn about them. वायर्ड मीडियम के थ्रू केबल्स जो हम यूज करते हैं उसमें जो सबसे पॉपुलर केबल्स हैं वो हैं ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल. अब हम एक एक करके वायर्ड मीडियम में इन केबल्स के बारे में देखते हैं कि किस केबल का यूज कब होता है. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट हेडिंग विच इज coaxial cable. A coaxial cable is the same cable that is used for transmitting TV signals from an antenna to the TV sets. जैसे कि हमारे केबल टीवी में होता है, एक केबल होती है जिसके थ्रू हम टीवी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं एंटीना के थ्रू टीवी सेट्स में. यही चीज़ करती है हमारी coaxial केबल. इट कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर्स core surrounded by insulation, which again is surrounded by an outer covering of conducting braided wire. The whole apparatus is enclosed in an outer shield.
तो ये हमारी कोएक्सियल केबल है जिसमें ये आउटर जैकेट, इनर जैकेट, ये सिल्ट्स लगी होती हैं। द कोर ऑफ कोएक्सियल केबल कैरीज डाटा सिग्नल, यानी कि जो कोर होता है वो डाटा सिग्नल को कैरी करता है। द ब्रेडेड वायर मैस एब्सॉर्ब्स स्ट्रे इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द एडजेसेंट वायर्स, फिर वो एडजेसेंट वायर्स से जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एब्जॉर्ब्स करता है। टू कीप द डाटा सिग्नल्स कंडक्टेड बाय द कोड डिस्टर्बेंस फ्री, ताकि जो सिग्नल्स कैच हों वो सिग्नल्स डिस्टर्बेंस फ्री हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। दीज केबल्स कैन कंडक्ट डाटा सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विथ ए फास्ट स्पीड। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे फास्ट स्पीड में अगर हमें सिग्नल्स को कैरी करना है तो इसके लिए कोएक्सियल केबल बेस्ट ऑप्शन है। हैंस आर यूज्ड इन सेटिंग अप द बोथ स्मॉल एंड बिग लैन्स, और इसका मोस्टली यूज जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क्स में होता है। तो ये एक वायर्ड मीडियम का बेस्ट सोल्यूशन है कोएक्सियल केबल, जिसका यूज हम डाटा सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं। और ये पूरी इसकी वर्किंग जो होती है ये टीवी सिग्नल्स की ही तरह होती है। जैसे टीवी सिग्नल्स में एंटीना क्या करता है, ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, टीवी सिग्नल्स को फ्रॉम एन एंटीना के थ्रू टू द टीवी सेट बॉक्स। जो टीवी का हमारा सेट होता है वहाँ पे एक एंटीना के थ्रू टीवी सिग्नल्स को सेंड करने का काम करता है, और इसी टेक्नोलॉजी को ये फॉलो करता है हमारे नेटवर्किंग अप्रोच में भी। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड हेडिंग विच इज ईथरनेट केबल। एंड ईथरनेट केबल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ नेटवर्क केबल यूज्ड इन वायर्ड नेटवर्क्स, यानी कि वायर्ड नेटवर्क्स में सबसे ज़्यादा और मोस्ट पॉपुलर जो केबल यूज होती है वो है ईथरनेट केबल। Ethernet cable connects devices on local area network such as computers, routers, hubs, switches and so on. Local area network पे अगर हमें कंप्यूटर्स को, राउटर्स को, हब्स को या स्विचेज को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करना है तो उसके लिए हम ईथरनेट केबल्स का यूज करते हैं। Each end of the Ethernet cable has a jack with 8 pin which plugs into the Ethernet port of two different devices to connect them. There are two types of Ethernet cables: straight through cables and crossover cable. Ethernet केबल के दो टाइप होते हैं, एक स्ट्रेट केबल्स होती हैं और दूसरी क्रॉस ओवर केबल्स होती हैं। यहाँ पे एक जैक होता है 8 पिन का, जिसका एक एंड हमारे स्विचेज या बॉक्सेस में लगा होता है और दूसरा एंड जो है हमारे सीपीयू के ईथरनेट पोर्ट पे कनेक्ट होता है ताकि हमारा लैन कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सके। ए स्ट्रेट थ्रू केबल इज यूज टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू हब और ए स्विच। अगर हम बात करें कि स्ट्रेट और क्रॉस ओवर केबल्स में क्या डिफरेंस है, तो स्ट्रेट थ्रू केबल इज यूज टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू ए हब और ए स्विच, यानी कि हमारी जो स्ट्रेट केबल्स होती हैं इसका यूज होता है कंप्यूटर को हब या स्विच से कनेक्ट करना। एक क्रॉस ओवर केबल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ केबल दैट इज यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स डायरेक्टली। अगर दो कंप्यूटर्स को एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रॉस ओवर केबल्स का। ये रही हमारी ईथरनेट केबल्स और ये रहा सॉकेट जहां हम सीपीयू से उसे कनेक्ट करते हैं। ईथरनेट केबल्स प्रोवाइड हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन, यानी कि ये बहुत ही हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है लो कॉस्ट पे, यानी कि मनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, इसलिए ये क्या है, वेरी पॉपुलर फॉर सेटिंग अप ए वायर्ड नेटवर्क। वायर्ड नेटवर्क सेट करने का सबसे पावरफुल और सबसे बेस्ट तरीका है। नाउ move to our next heading which is fiber optic cables. A fiber optic cable is a technology
that uses glass or plastic thread fibers to transmit data। तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें एक प्लास्टिक और फाइबर का यूज होता है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ये रही हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल। ए फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ ए बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स each of which is capable of transmitting message modulated onto light waves। ये बहुत सारे ग्लास थ्रेड्स का बंडल होता है जो कि कैपेबल है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए लाइट वेव्स के फॉर्म में। फाइबर ऑप्टिक केबल हैव सेवरल एडवांटेजेस ओवर ट्रेडिशनल मेटल वायर्स। अब ये कौन कौन से एडवांटेज है वो देख लेते हैं। Fiber optic cables have a much greater bandwidth than metal wires. This means that they can carry more data। यानी फाइबर ऑप्टिक केबल की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसका बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होता है, यानी डाटा लॉस होने के चांसेस ना के बराबर हैं। सेकेंड, फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर लेस प्रोन टू इंटरफ्रेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस देन मेटल वायर्स। फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर मच थिनर एंड लाइटर देन मेटल वायर्स। ये मेटल वायर्स के कंपैरिजन में पतले लाइटर होते हैं। डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन ए डिजिटल फॉर्म। इट नीड टू बी कन्वर्टिंग इनटू द एनालॉग फॉर्म। डाटा जो भी हम ट्रांसमिट करते हैं वो डिजिटल फॉर्म में होते हैं। इट नीड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनालॉग फॉर्म, यानी कि इसको हमें एनालॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। The main advantages of fiber optic is that these cables are expensive to install. In addition, they are more fragile than wire and are difficult to splice। यानी कि अगर हम इसके ड्रॉबैक की बात करें, डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या है, ये एक्सपेंसिव है, इनको इंस्टॉल करना डिफ़िकल्ट है, ईजी टू यूज़ नहीं है। इसको हर कोई जो छोटे फर्म या ऑर्गेनाइजेशंस हैं आसानी से यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होंगे, हार्डवेयर इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने होंगे, तो ये एक तरह का ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। फाइबर ऑप्टिक इज पर्टिकुलरली पॉपुलर टेक्नोलॉजी फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ये लोकल एरिया नेटवर्क की एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी है। इन एडिशन, टेलीफोन कंपनीज आर steadily replacing traditional telephone lines with fiber optic cable। इसीलिए टेलीफोन कंपनी क्या कर रही हैं, अब इसको रिप्लेस कर रही हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू। इन फ्यूचर ऑलमोस्ट ऑल कम्युनिकेशन विल एम्प्लॉय फाइबर ऑप्टिक केबल्स। यानी कि आने वाले समय में जितने भी कंपनीज हैं, मोस्टली कंपनी जो कम्युनिकेशंस के लिए जो है फाइबर ऑप्टिक केबल्स का ही यूज करेंगी। सो नाउ after the wired medium, now let's move to wireless networking technology। As the name suggests, uses no wires or physical media for connecting computers। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम कोई भी वायर्स का या किसी भी तरह के फिजिकल मीडिया यानी केबल्स का यूज हम नहीं करेंगे। इट इंस्टीड यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि इस टेक्नोलॉजी में हम किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन से फॉर्म हो सकते हैं, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। देयर आर डिफरेंट वायरलेस टेक्नोलॉजीज अवेलेबल दीज डेज टू सेट अप ए नेटवर्क। आजकल बहुत सारे वायरलेस टेक्नोलॉजी के मीडियम हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं डाटा ट्रांसमिट करने के लिए। द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड। हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा डिस्टेंस क्या है और ट्रांसमिशन की स्पीड की रिक्वायरमेंट क्या है। सो नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज दैट आर कॉमनली यूज दीज डेज। तो एक बार देख लेते हैं आज के समय में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो वायरलेस है मोस्टली यूज हो रही है। फर्स्ट पॉइंट, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी allows computing devices to communicate via short range
वायरलेस सिग्नल्स, अगर हमें शॉर्ट रेंज में सिग्नल्स को सेंड करना है, वायरलेस सिग्नल्स को डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए, तब हम किसका यूज करेंगे? इंफ्रारेड का। विथ इंफ्रारेड कंप्यूटर्स कैन ट्रांसफ़र फाइल्स एंड अदर डिजिटल डाटा बाई डायरेक्शनली, यानी कि हम इनका यूज करके डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं वन वे सिग्नल्स में। द इंफ्रारेड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कंप्यूटर्स इज सिमिलर टू दैट यूज्ड इन कंज्यूमर प्रोडक्ट रिमोट कंट्रोल यूनिट लाइक टेलीविजन्स रिमोट एंड गेम रिमोट्स। यानी कि ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी सेम वैसे ही है जैसा कि हम सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं हमारे टीवी चैनल्स में या गेम के रिमोट कंट्रोल्स में। तो गेम का रिमोट कंट्रोल या टेलीविजन्स के जो रिमोट कंट्रोल है टेलीविजन्स का, ये बेस्ट एग्जांपल है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का। अनलाइक वाईफाई एंड ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, इंफ्रारेड नेटवर्क सिग्नल कैन नॉट penetrate walls or other obstructions and work only in direct line of sight। यानी कि ब्लूटूथ और वाईफाई के कंपैरिजन्स में हमारा जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा वो लाइन ऑफ साइट यानी एक सीक्वेंस में होगा। ये वॉल या किसी भी तरह के अवरोध आता है तो ये ट्रांसमिशन लॉस हो जाएगा, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। Now second is Bluetooth technology. Bluetooth is a wireless protocol used to wirelessly link phones, computers and other network devices over short distances, typically up to 30 feet or 10 meters। यानी 10 मीटर्स तक के रेंज में अगर हम बिना केबल के थ्रू डिवाइसेस को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये डिवाइसेस हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप भी हो सकता है या आजकल कीबोर्ड माउस भी आ रहे हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हुए, तो ये भी हो सकते हैं। अगर वो 10 मीटर के रेंज के अंदर हैं तो हम उनको ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। कंपेयर टू वाईफाई, ब्लूटूथ नेटवर्किंग इज मच स्लोअर, मोर लिमिटेड इन रेंज एंड सपोर्ट फ्यूअर डिस्टेंस। ड्रॉबैक क्या है कि ये सपोर्ट करता है डिवाइसेस को, सब फ्यूअर डिवाइसेस को, यानी कुछ डिवाइसेस में इसका हम यूज कर सकते हैं। रेंज में लिमिटेड होता है और स्पीड इसकी वाईफाई के कंपैरिजन में स्लो होती है। सम डिवाइसेस यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी आर ब्लूटूथ प्रिंटर, ब्लूटूथ कीबोर्ड, कैमराज, माउस, हैंडसेट, मोबाइल्स। तो हम इनका यूज कर सकते हैं मोबाइल में, माउस में, कैमरा में, कीबोर्ड में, प्रिंटर्स में, ताकि हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो तो हमें वायर्स कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसको कमांड दे सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज वायरलेस लैन्स। ए वायरलेस लैन्स और VLAN links devices over a short distance via wireless technology that uses radio waves to establish connection। यानी कि इसमें हमें सिग्नल्स को इस्टेब्लिश यानी क्रिएट करने के लिए रेडियो वेव सिग्नल्स का यूज करते हैं। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड इनटू ए VLAN हैज ए स्मॉल एंटीना इन इट्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। यानी कि एक NIC मीन्स एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जहाँ पे एक एंटीना लगा होता है और सभी कंप्यूटर्स उसी एंटीने के थ्रू कनेक्ट होते हैं। डाटा सिग्नल्स ट्रांसमिटेड बाय दीज एंटीना आर पिक्ड अप एंड रूटेड बाय ए वायरलेस नेटवर्क स्विच नोन एज एक्सेस पॉइंट। यहाँ पे एक स्विच होता है जिसके थ्रू हमारा एंटीना पिक करता है और डायरेक्शन रूट डिसाइड करता है वायरलेस नेटवर्क के लिए डिफरेंट डिवाइसेस का, और इस स्विच को हम क्या कहते हैं? एक्सेस पॉइंट। With the increasing use of laptops and notebook computers, VLANs have become very popular. This is because they make it possible for users to move around within a local coverage area and still be connected to the network।
यानी कोई स्मॉल फर्म या ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनी है, वहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस को हमें कनेक्ट करना है, तो ये एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है जिसके थ्रू हम NIC के थ्रू एक एंटीना लगा के अलग अलग डिवाइसेस को एक दूसरे से शॉर्ट रेंज में कनेक्ट कर सकते हैं। ए वायरलेस टेक्नोलॉजी नोन एज वाईफाई और वायरलेस फिडेलिटी इज यूज्ड फॉर सेटिंग अप हाई स्पीड VLANs ओवर ए डिस्टेंस अप टू 30 मीटर्स। ये 30 मीटर्स तक की रेंज के अंदर हम हाई स्पीड प्रोवाइड करने के लिए एक टेक्नोलॉजी यानी वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वाईफाई। और वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट हेडिंग विच इज वायरलेस मैन्स। Wireless Metropolitan Area Network is a type of wireless network that connects several wireless lines over a city or metropolitan area। अलग अलग शहर के वायरलेस लाइन्स को, लोकल एरिया नेटवर्क्स को अगर हम एक साथ कंबाइन करना चाहते हैं, जैसे सपोज करें कि एक कंपनी है जिसकी ब्रांचेज अलग अलग शहर में है और हर जगह वहाँ पे VLAN यूज्ड है, तो अगर हम उस वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स को अपने एक कंबाइंड एक हेड ऑफिस में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, वायरलेस मैन्स का। ए वायरलेस टेक्नोलॉजी नोन एज द WiMAX और वायरलेस इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस इज यूज्ड फॉर सेटिंग अप वायरलेस मैन्स विद इन ए रेडियस ऑफ 50 किलोमीटर्स। यानी 50 किलोमीटर के रेंज के अंदर अगर किसी शहर के अलग अलग VLAN कनेक्शन को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेट करने के लिए वायरलेस इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस यानी WiMAX टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग, वायरलेस WANs। A wireless wide area network is a network that connects computer over a large geographical area. These networks may be used for connecting various branch offices of a business organization situated in different cities or countries. अलग अलग शहर या अलग अलग देशों में किसी कंपनी की अलग अलग ब्रांचेज हैं, उनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तब हम यूज करेंगे वायरलेस WANs यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन is a wireless technology that is used by most mobile phones to communicate with each other। यानी कि GSM क्या है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका मोबाइल फ़ोन्स कंपनी यूज करती है, जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट अलाउ मोबाइल फोन्स, लैपटॉप एंड अदर डिजिटल डिवाइस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड ट्रांसफर डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। यानी शॉर्ट डिस्टेंस पे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या अदर डिवाइसेस को या गैजेट्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करके डाटा को ट्रैवल करना हो, तब हम किसका यूज करेंगे, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन का। ब्लूटूथ इज ऑल्सो ए वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट अलाउज ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइस कम्युनिकेट विथ अदर ब्लूटूथ इनेबल्ड डिजिटल डिवाइस। यानी एक ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइस को दूसरे ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करके डाटा ट्रांसफ़र करना का जो मीडियम है, ये किसके थ्रू पॉसिबल है, ब्लूटूथ के थ्रू। यानी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बस उसमें ब्लूटूथ इनेबल्ड चिप यानी ये टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, यानी ब्लूटूथ चिप होनी चाहिए, ताकि ये सर्विस हमारे गैजेट में एक्टिवेट हो सके। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ today's assignment. Your first question is, what is the full form of Wi-Fi? यानी कि Wi-Fi का फुल फॉर्म क्या होता है? The right answer is wireless fidelity. Your second question is, which technology
इज यूज टू सेट वायरलेस मैन्स, यानी कि वायरलेस मैन्स सेटअप के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं? द राइट आंसर इज वाईमैक्स. नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ केबल प्रोवाइड्स द हाईएस्ट बैंडविड्थ, यानी किस केबल के थ्रू सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ हमें मिलता है? द राइट आंसर इज फाइबर ऑप्टिक केबल. नाउ योर फोर्थ क्वेश्चन इज which wireless technology allow us to link phones, computers and other devices over a short range, यानी कि शॉर्ट रेंज में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो हमें फ़ोन, कंप्यूटर या अदर डिवाइसेस को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? सो द राइट आंसर इज ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी. Now fifth question is which is the most popular type of cable for setting up a LAN, यानी LAN सेटअप के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर कौन सी टेक्निक है, कौन सा केबल है? सो द राइट आंसर इज ईथरनेट केबल. सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेज ऑनलाइन क्लास. Stay healthy, stay safe. Thank you.